रिज्यूम कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो आप लोगों की जो है ये विंडोज फॉर्म पे हम लोग काम करेंगे। फॉर एग्जांपल अब बच्चों ने लैब नंबर 1 की सबमिशन दी थी। अब लैब नंबर 1 की सबमिशन किस तरीके से दी थी कि भाई फॉर एग्जांपल जो भी मैनुअल में इनका टास्क था, इन्होंने क्या किया कि पहले टास्क में जस्ट डिजाइन फेज था। अब इन्होंने सबमिट किस तरीके से करवाया, लेकिन मैं अभी आप लोगों को पूरा पैटर्न बताऊंगा। ये मेरा क्वेश्चन था जो लैब नंबर 1 में मौजूद था, मैनुअल में आप लोगों को भी मिल जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन इन्होंने इस तरीके से दिया है कि क्योंकि डिजाइन फेज था तो यकीनन उसके स्क्रीनशॉट इन्होंने चिपकाए हुए, क्योंकि डिजाइन था। लेकिन क्लास यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि ये जो कोड है ना, ये वाला कोड, जहां पे भी कोडिंग आ जाएगी उस कोडिंग के स्क्रीनशॉट आप लोगों ने नहीं देने। स्क्रीनशॉट सिर्फ आउटपुट का आएगा, और स्क्रीनशॉट आपके क्वेश्चन का आ सकता है, क्योंकि हम लोग आपको जो मैनुअल देंगे एक तो वो पीडीएफ होगा, और दूसरा वो उसको आप कॉपी नहीं कर सकते, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते उसका टेक्स्ट, क्योंकि वो इमेजेस फॉर्म में है। कसदन हमने दिया है ताकि स्टूडेंट जो है वो खुद कोड लिखें, हैंड्स ऑन हो और लिखना है। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, जैसे ये स्टूडेंट ने क्वेश्चन लगाया है, ये स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, बाकी जो इसके आउटपुट है उसके स्क्रीनशॉट लगे हैं, और जितना भी कोड है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा। सही है, क्योंकि स्क्रीनशॉट जिसका भी होगा तो माजरत के साथ क्लास मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि मैं चेक नहीं कर पाऊंगा उसकी कॉपी, फिर वो नुकसान उसको होगा। ठीक है, तो कीप इन माइंड, बस सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, जो कोडिंग कर चुके हैं विजुअल स्टूडियो पे, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी करके वहां पे लगाना। अब देखें क्लास, फाइल का पैटर्न बेसिकली क्या होना चाहिए कि ये मेरे पास फाइल पैटर्न है जो कि पीएफ के बच्चे भी इंप्लीमेंट करते हैं इसको, और आप लोगों ने भी करना होगा। ओके, अब जैसे क्लास यहाँ पर देखें, इस टाइम मेरे पास क्या है, लैब नंबर 1 एक्सरसाइज। आप लोगों ने लैब नंबर 1 कंप्लीट हो गई आज की क्लास फॉर एग्जांपल। अब उसके बाद हमारे पास आप लोगों ने क्या करना है, एक हेडर बनाना है, लैब नंबर 1 एक्सरसाइज। क्लास ये असाइनमेंट हरगिज नहीं है। असाइनमेंट आपके पूरे सेमेस्टर में सिर्फ 2 हैं, पूरे सेमेस्टर में लैब में 2 असाइनमेंट हैं। जो बाकी वीकली तौर पर जो आप लोग टास्क सबमिट करवाएंगे वो आप लोगों की लैब एक्सरसाइज है। लैब एक्सरसाइज की कॉपी में कोई भी असाइनमेंट ना लिख के, असाइनमेंट नहीं है वो। असाइनमेंट सिर्फ 2 होंगे, 10-10 नंबर के, 20 नंबर के ही हैं। बाकी वीकली तौर पे जो आप लोगों की लैब होगी वो 5-5 नंबर की होगी। हम लोग करवाते 13 लैब हैं, 13 लैब हैं, लेकिन उसमें से बेस्ट 12 सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, बेस्ट 12 सेलेक्ट करते हैं, और 12 5 60 मार्क्स हमारे पास होते हैं। तो 60 मार्क्स ये हो गए, और 10-10 नंबर के 2 असाइनमेंट एक मिड टर्म से पहले हम लोग देते हैं छठी लैब में, जो 60वीं लैब में सबमिट करवानी होती है, और एक असाइनमेंट हम लोग देते हैं 9वीं लैब में, जो 10वीं लैब में सबमिट करवानी होती है। तो ये 80 नंबर ये हो गए। बाकी जो 20 नंबर हैं वो आप लोगों के फाइनल लैब टेस्ट के होते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है कि लैब नंबर 1 एक्सरसाइज, उसके बाद अपना नाम लिखना है। ठीक है, जो भी आपका नाम है वो लिखें, और उसके बाद आपकी स्टूडेंट आईडी होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर लिख देंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और फिर आपकी क्लास आईडी फॉर एग्जांपल 106277, ये आप लोगों की क्लास आईडी है। इस तरीके से ये हेडर बना दिया। ठीक है, अब ये हेडर आ गया, अब ये चलता जाएगा।
अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जो भी आपके मैनुअल में आपकी लैब का क्वेश्चन होगा, अब मैं मैनुअल भी एक नज़र आप लोगों को दिखा दूं कि आप लोगों को मैनुअल किस तरीके से शेयर किया जाएगा। कि फॉर एग्जांपल लैब नंबर 1 है ना ये कंटेंट, तो इसी तरीके से ये लैब नंबर 1 का ये लैब नंबर 1 का आप लोगों का मैनुअल है जो आप लोगों से शेयर किया जाएगा। लैब नंबर 1 हमारे पास क्या है, डिजाइनिंग विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, ये इसका टाइटल है। अब लैब नंबर 1 ये चलती जा रही है चलती जा रही है, ठीक है। और उसके बाद जब एंड होगी तो एंड में हमारे पास एक, हर लैब के एंड में एक एक्सरसाइज होगी। वो एक्सरसाइज बेसिकली क्या है, वो आपका वीकली टास्क है जो आप लोगों ने क्लास खत्म होने के अगले दिन रात को सबमिट करवाना होगा। फॉर एग्जांपल दिस, अब आप लोगों ने क्या करना है कि लैब नंबर 1 एक्सरसाइज, अब इसमें अभी यहाँ तो एक सवाल है ना, आने वाली लैब्स में मल्टीपल सवालात होंगे। तो आप लोग क्या करेंगे कि इनका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब यहाँ से इसके स्क्रीनशॉट ले लिया और यहाँ पर क्वेश्चन के तौर पर पेश कर दिया। फिर उसके बाद जब क्वेश्चन आप लगा लेंगे उसको जस्टिफाई कर लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे को हेडिंग आएगी कोडिंग, कोड की। जो भी कोड अगर यूज हो रहा होगा तो वो आप कोड जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है टेक्स्ट फॉर्म में। और उसके बाद जो आउटपुट आएगा, आउटपुट की हेडिंग के बाद आप लोग नीचे उसका आउटपुट स्क्रीनशॉट लगाएंगे। और स्क्रीनशॉट ऐसा हो कि यार आउटपुट आपको नजर आए कि भाई आपने काम क्या किया है, ठीक है। पूरी स्क्रीन लेने की जरूरत नहीं है, वो फिर एडजस्ट नहीं हो पाती और फिर मुझे भी प्रॉब्लम होगी चेक करने में, ठीक है। काम को जितना कंसाइज और कितना साफ सुथरा करेंगे ना उतना ही अच्छा है, मुझे भी चेकिंग के लिए आसानी होगी और मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। ठीक है भाई, ये क्राइटेरिया सबको समझ में आ गया? कोई सवाल है इसमें तो भाई पूछ लें। ठीक है भाई, थैंक यू। तो अब इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है कि सबमिशन देनी है। अच्छा क्लास, होता ये है कि सब, क्योंकि हम लोग एक कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो इसमें सेकंडों का हिसाब होता है। अगर आप लोगों की लैब एक्सरसाइज के लिए अगर आप लोगों को कल रात 11:50 का टाइम दिया है, तो वो 11:51 को लेट कंसीडर करेगा और आपकी फाइल पे लिखा आ जाएगा लेट। सही है, सबमिट लेट। तो भाई विद इन द टाइम जो सबमिट करवा देगा वो ठीक है, उसकी 5 नंबर में से मार्किंग होगी। लेकिन अगर जिसका लेट हुआ तो भाई उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 नंबर में से नहीं, उसकी 3 नंबर में से मार्किंग होगी। 2 नंबर तो वैसे ही उसके डिटेक्ट हो जाएंगे। तो कोशिश ये करना कि भाई लेट ना हो, किसी सूरत लेट ना हो। वो एक बहुत रेयर केस होगा कि भाई अगर सर नहीं करवा सके, ये ट्रेजेडी हो गई थी, वो ट्रेजेडी हो गई थी, यहाँ चले गए थे, वहां चले गए थे, तो भाई आप एक एप्लीकेशन दोगे, वो फिर आप डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड करूंगा, वहां से अगर अप्रूवल आएगा तो आप लोगों को एक दिन और दिया जाएगा, अदरवाइज। ठीक है, वो भी बहुत रेयर केस है, वर्स्ट केस है। ठीक है भाई, तो अब ये हमारे पास लैब नंबर 1 है जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं के डिजाइनिंग विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन। क्लास, कुछ आइडिया है कि क्या होने वाला है इस सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में? अच्छा कोशिश करें, अगर जो बात बता रहे हैं तो मुझसे वॉइस में बात कर लें।
किस टाइप का सब्जेक्ट है ये, कोई भी आप लोगों के जहन में चीज हो वो बता दें, नो इशू। सर इसमें हम ऑब्जेक्ट्स के अराउंड प्रोग्रामिंग करेंगे, जैसे हर ऑब्जेक्ट बना के उसकी अलग अलग प्रोग्रामिंग करेंगे, और विंडोज फॉर्म यूज करेंगे तो मतलब कि यूजर इंटरफेस बनाएंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वेरी गुड, ठीक है बिल्कुल। क्या इसमें भी काम हम लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की तरह ही करेंगे, बस कोड लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, मेन में बस जो काम हो रहा है मेन में, मेन से बाहर सिर्फ इसलिए निकल रहे हैं कि भाई फंक्शन बना रहे हैं तो ही मेन से बाहर निकल रहे हैं, वरना सारा काम मेन में, क्या यहाँ पे भी कुछ ऐसा सीन है? नहीं, नहीं सर, इधर अलग होगा। इसमें हम कुछ जैसे अगर बटन बनाएंगे तो बटन की प्रोग्रामिंग अलग होगी, और कुछ पिक्चर लगाएंगे तो उसकी अलग होगी, इस तरह से। ऑब्जेक्ट बेस्ड होगी सर, इसमें जो भी प्रोग्रामिंग होगी हम जो भी चीज ऐड करेंगे उसकी अलग से कोडिंग लिखेंगे। अब मैं जो हूँ यहाँ पे बिल्कुल इनिशियल फेस लेके बैठा हुआ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। अब मैंने आपसे सवाल कर लिया कि भाई क्या मतलब ऑब्जेक्ट बेस, तो क्या बताएंगे आप? मुझे तो क्योंकि नहीं पता, मैंने तो सवाल कर लिया भाई आपसे, और आपने कहा कि ऑब्जेक्ट बेस हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। क्या मतलब ऑब्जेक्ट बेस का? और इस चीज का क्या मतलब जो भी मुजम्मिल ने बताया कि भाई बटन पे अगर काम करना है तो बटन के पीछे कोड लिखेंगे, इसको भी तो कुछ कहते हैं। अच्छा, ये मीटिंग हमारी जो है वो एंड होने वाली है, 2 मिनट की रह गई है। बीच में डिस्ट्रप्शन आ गई थी, मेरा सिस्टम हैंग हो गया था, तो आप लोग स्टिल ज्वाइन रहे, मैंने बाद में ज्वाइन किया फिर। तो ये मीटिंग एंड होने वाली है, तो आप लोग दोबारा रिज्यूम कर लें, ठीक है? मैं यहाँ पे इसको एंड कर रहा हूँ ताकि फिर बाद में इंटरप्शन ना आए। ठीक है, सकीना रजा, मुझे आपका जवाब मिल गया है। हमजा अली विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन क्रिएट एंड डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग दोबारा से इस सेशन को ज्वाइन करते हैं, फिर मज़ीद डिस्कस करते हैं अबाउट इट।